आकांक्षा पे क्या गांव वालों ने ये शर्त रख दी थी कि इस घर में रहना है तो जेठ से शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम इस घर में नहीं रह सकती। या फिर जो आकांक्षा के घर बन रहा है नया या उसकी गाड़ी है, अगर वो किसी और घर में शादी करती तो वो सारा किसी और का हो जाता। इस लालच में जेठ ने आकांक्षा से शादी करी है। उसको किस झूठ की सज़ा मिली है, क्योंकि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है एक बाबा की, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आकांक्षा ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसमें बहुत बड़ा झूठ बोला था और उस झूठ की सज़ा ही आकांक्षा को मिल रही है। क्या हर लव मैरिज का अंजाम इतना बुरा होता है जो आकांक्षा के साथ हो रहा है? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, आप सबको आज है धुलैड़ी, मतलब कलर वाली होली, रंगों वाली होली। आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलो, खूब सारी मस्ती करो, अच्छे से त्यौहार मनाओ। रंगों का त्यौहार है, खूब सारे रंग एक दूसरे को लगाओ। और हो सकता है मना ही लिया होगा अब तक, तो जब तक ये मेरी वीडियो जाएगी तब तक ऑलमोस्ट सब जगह होली मन चुकी होगी। लेकिन होली सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। आपको पता है, मैं जब से इधर शिफ्ट हुई हूँ मैंने 2 साल से कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब अपने घर में, क्योंकि हम दो ही लोग रहते थे, ना ज़्यादा कोई आता था ना कोई जाता था। तो हम सोचते थे कि चलो बाहर से लाके खा लेते हैं, अपने घर में क्या ही इतना तामझाम फैलाएंगे। क्योंकि जब भी आप कढ़ाई रखते हो या पकवान बनाते हो, वो हमेशा ज़्यादा ही बनते हैं। और जब तक 2 4 6 लोग खाने वाले ना होना, तब तक ऐसी चीज़ें बनाने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए फिर मैंने इस बार सोचा कि यार, अगर हम घर में फैलाएंगे नहीं या घर में बनाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे सीखेंगे। मतलब बच्चा क्या सीखेगा, क्या होली पे क्या बनता है, दिवाली पे क्या बनता है, राखी पे क्या बनता है। और मैंने सारी चीज़ें बनाई इस बार, मठरी भी बनाई, बहुत सारी शक्करपारे भी बनाए, दही बड़े भी बनाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे मन बहुत ख़राब है या विचलित है या दुखी है, कि मैंने उन चीज़ों को ना अभी तक देखा भी नहीं है, पलट के टेस्ट तक नहीं किया है कि वो कैसी बनी है। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और मैं मतलब वो चीज़ें और लोगों को भी खिला पाऊँ और ख़ुद भी खा पाऊँ। और आप सब मस्ती कर रहे होंगे, किस किस ने कैसे कैसे होली मनाई है, किस किस के यहाँ क्या बनता है, वो ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं आकांक्षा की। आकांक्षा के लिए बहुत सारी अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं उसकी इतनी जल्दी शादी को लेके, कि इतनी जल्दी शादी आखिर हुई क्यों है। गांव वालों ने ये शर्त रखी थी कि अगर इस घर में रहना है तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी, इसी घर में शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो नहीं रह सकती हो। एक सेकेंड, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो ज़्यादातर नहीं पता, क्योंकि आकांक्षा को कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उसने कुछ अभी तक बोला नहीं है। और वो शायद अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। कहीं ना कहीं ये वाली बात जो लोग बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, कि उसको संभलने का मौका नहीं मिला, उसके साथ हो क्या रहा है वो समझ ही नहीं पाई। उसके सामने डायरेक्ट एक प्रस्ताव लाके रख दिया गया, जब तक वो अपनी पति की मौत से उभर भी नहीं पाई, शोक भी नहीं मना पाई, अपने होशो हवास में भी नहीं आ पाई, कुछ सोचे समझे उसको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे आगे ज़िंदगी जीनी है, ये सब कुछ उसने सोचा ही नहीं होगा। तब तक उसके सामने ये प्रस्ताव आ गया कि तुम इससे शादी कर लो और इस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओ। ये तो हमें नहीं पता कि उस पर ये दबाव था कि गांव में रहना है तो इस घर में रहना है तो ये शादी तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, गांव वालों ने ये ज़रूर बोला था कि तुम अकेले ज़िंदगी कैसे काटोगी, ज़िंदगी बहुत लंबी है और जेठ जी जो हैं वो अभी तक अनमैरिड हैं, तो बच्चे को बाप मिल जाएगा, तुम इसी घर में हंसी खुशी रह लो और शादी के लिए हाँ कर दो। ये वाला वीडियो हमने देखा था। हर इंसान की अलग सोच होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जल्दबाजी में डिसीजन होते हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत अच्छा हो जाता है आगे के लिए। आज हमें वो डिसीजन ख़राब लगते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर में इफ़ेक्ट देखेंगे या फ्यूचर में जब हम देखेंगे तो शायद हम अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, मुझे किसी ने ये मैसेज किया था कि लव मैरिज जो भी लोग करते हैं उनको ऐसे ही भुगतना पड़ता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। कर्म का लिखा लव मैरिज और अरेंज मैरिज से नहीं होता है। मैंने ऐसी ऐसी अरेंज मैरिज भी देखी हैं जो
10 दिन नहीं टिकती हैं, 1 महीने नहीं टिकती हैं, 4 महीने नहीं टिकती हैं। हमारे देश में एक पहलगांव अटैक हुआ था पिछले साल, सबने देखा था, वो पूरा देश हिल गया था। उसमें किसी की शादी को 25 दिन हुए थे, किसी की शादी को 2 महीने हुए थे, कोई वहाँ पे अपना हनीमून मनाने गया था और सारी औरतों का सिंदूर, वहाँ पे कितनी सारी औरतों का सिंदूर मिट गया था। उसमें किसका मतलब दोष था? वहाँ पे तो सब लव मैरिज वाले नहीं थे ना, अरेंज मैरिज वाले भी थे। मैंने ऐसी ऐसी लव मैरिज भी देखी हैं जो पूरी ज़िंदगी मतलब साथ निभाती हैं। इवन मेरे खुद के ख़ानदान में भी ऐसी लव मैरिज हैं किसी की शादी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। मौत पे कभी किसी का बस नहीं चलता है। तो एक होता है ना, लव मैरिज तुमने करी और मन नहीं मिले, तुरंत वो टूट गई, ये बोल सकते हैं कि हाँ गलत डिसीजन ले लिया। लड़का साथ निभा रहा था लेकिन भगवान ने उसको टाइम नहीं दिया, बीमारी ने उसको नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे ये बोलना कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि लव मैरिज के कारण ऐसे हुआ। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरे घर में जाती, वो दूसरा घर देख लेती, दूसरे घर में जाना इतना आसान नहीं होता है। एक सेकंड, ये कहना बहुत आसान होता है कि दूसरी शादी कर लेंगे। एक बच्चे के साथ में दूसरे घर में दूसरा लड़का ढूंढना कोई हवा का काम नहीं होता है, या कोई ये शर्ट नहीं है मार्केट में कि तुम मार्केट में निकलो और तुम खरीद के ले आओ। ये हो जाए, अगर तुम्हारी किस्मत में होती है तो वो हो जाती है, नहीं होती है तो पूरी ज़िंदगी अकेले भी बितानी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं यूट्यूब से इसको इतना पैसा आता है, इसको तो अकेले ज़िंदगी बितानी चाहिए थी। कहना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है किसी को ये ज्ञान देना, अरे अकेले निकाल लो, आसानी से कट जाती है। इतना आसान नहीं होता है। एक बच्चे को, 1.5-2 साल के बच्चे को पूरा बड़ा करना, अकेले ज़िंदगी बिताना, उसमें भी उसके पास एक ही घर का ऑप्शन है, दूसरा घर नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। और जो उसने लव मैरिज करी है वो भी बहुत छोटी एज में करी है, शायद अभी उसकी एज 24 या 25 साल की होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। एक बूढ़े बाबा हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि आकांक्षा ने एक झूठ बोला था जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। और झूठ उसका ये था कि आकांक्षा की जो जाति थी, हाँ, शादी से पहले वो ऊंची जाति की थी और जो अमर भैया थे वो नीची जाति के थे। तो आकांक्षा ने ऊंची जाति को छोड़ के नीची जाति के लड़के से शादी करी, इस वजह से उस गांव वालों ने, माँ बाप ने आकांक्षा का साथ छोड़ दिया और उसका भुगतान अब उसको भुगतना पड़ रहा है। देखो क्या हुई चीज़ें, क्या नहीं हुई, अब उन चीज़ों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने मुंह देखोगे उतनी बातें होंगी, जितने लोगों की सुनोगे सबकी अलग अलग सोच होती है। मुझे एक ये भी मैसेज आया था कि हो सकता है प्रॉपर्टी के लालच में जेठ ने हाँ कर दी हो, क्योंकि आकांक्षा एक घर बनवा रही थी अमर के साथ मिलके, हो सकता है वो घर उसके नाम हो, उन्होंने गाड़ी भी ली है। अगर वो किसी घर में और घर में जाती तो वो सारा उस घर में चला जाता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा घर इतनी आसानी से मिल जाता है? एक लड़के की सेकंड मैरिज होना, उसके पास बच्चे ना होना फिर भी आसान होता है। एक लड़की अगर जल्दी से शादी टूट जाती है किसी कारणवश, या जल्दी से कोई हादसा हो जाता है, फिर उसकी दूसरी मैरिज हो, बच्चा ना हो, फिर भी एक आसान होता है। लेकिन बच्चे के साथ दूसरी शादी होना इतना आसान नहीं होता, चाहे तुम कितना भी पैसा क्यों नहीं कमाते हो, इतना आसान नहीं होता है ये सब चीज़ सोचना। और रही बात जेठ जी की, हो सकता है उन्होंने इसलिए हाँ करी हो सकता है, सिचुएशंस कुछ भी करा सकती हैं। मुझे एक मैसेज ये भी आया था कि क्या पता आकांक्षा पलट जाती, इसीलिए मतलब जल्दी उसको फंसाया गया है इस जाल में। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू आप सोचोगे ना, या बैठ के विचार करोगे, तो इसका दूसरा पहलू ये भी निकल के आएगा कि मान लो ये डिसीजन 4 महीने 5 महीने बाद लिया जाता कि चलो जेठ से शादी करते हैं इसकी, या 6 महीने या 1 साल बाद जेठ से शादी करने का विचार आता, तो सिचुएशंस अलग बनती। सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ना किसी ने मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, सबको ही स्नैपी गर्ल सपना की भी दूसरी शादी हुई थी देवर के साथ में। जिस दिन से देवर के साथ में शादी हुई ना, इवन उसकी मौत के बाद भी उसको इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता था कि पति मरते ही उसने देवर पे डोरे डालने स्टार्ट कर दिए थे, देवर को फंसा लिया था और उससे शादी की थी। क्या इस केस में ऐसा नहीं होता?
कि अगर इसको 4-6 महीने डिले किया जाता और वो उसी घर में रह रही होती और जेठ अनमैरिड होता, तो क्या इस बात का उस पे लांछन नहीं लगता जब 6 महीने बाद ये ऑडियंस के सामने आता कि आकांक्षा की शादी अपने जेठ से हो रही है? तो क्या लोग ये नहीं बोलते कि इसके पति के जाने के बाद कुंवारे जेठ से चक्कर चला लिया घर ही घर में, इसीलिए उसकी शादी हो रही है? होने को कुछ भी हो सकता है। देखो, जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो अलग हैं। अब ये होना चाहिए, जो चीज़ें घट चुकी हैं उनको कोई नहीं बदल सकता, ना जाने वाले को कोई रोक सकता है और ना जो शादी हो चुकी है उसको कोई बदल सकता है। सिर्फ अब ना सबको आकांक्षा का कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए, ताकि उसके गांव वाले, उसकी फैमिली उसको बहुत अच्छे से रख सके, साथ में वो भी अपने मन को इस बात के लिए मना सके कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मुझे इसके साथ जीवन बिताना है। कोई कितना ही कह ले यार जल्दी शादी कर ली, जल्दी शादी कर ली, पहले पति को भूल के दूसरे पति को खुद को सौंपना बहुत आसान नहीं होता। ये सोचने में आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन एक लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता अपने आप के लिए ये तैयार करना कि अब मेरा पति वो नहीं, ये है जिसको भाई बोला होगा, जेठ बोला होगा, घूंघट किया होगा, कुछ भी किया होगा, राखी भी बांधी थी आकांक्षा ने। बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये सिचुएशन सब बन चुकी हैं। तो अब जो भी लोग आकांक्षा को गंदे कमेंट्स कर रहे हैं या अलग अलग स्टोरीज बना रहे हैं ना, वो बनानी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये होना चाहिए कि जो चीज़ें उसके साथ पहले घट गई, इतनी कम उम्र में उसने जो सब कुछ देख लिया, अब उसके साथ सब अच्छा हो, उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटे, उसके बच्चे की अच्छी परवरिश हो, और उसने जो स्टेप लिया है, जो शादीशुदा ज़िंदगी का निर्णय लिया है, वो भी उसकी अच्छे से जाए, अच्छे से कटे। अब ऑडियंस को ये सोचना चाहिए। आपका क्या विचार है मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।